परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है ध्वनि। ध्वनि से जो स्पंदन प्रकंपन होते हैं, उन स्पंदन वो प्रकंपन किस तरह से हमारी जिंदगी में एक खुशी लेकर आता है, तो ध्वनि से हमें कितना फायदा होता है, ध्वनि करने से हमें कितने आनंद की अनुभूति होती है, हमारा जीवन की जीने की जो हमारी शैली है वो शैली बदल सकती है। ध्वनि का प्रयोग कोई भी ध्वनि हो सकती है। ध्वनि बहुत सारे ध्वनियां हम करते हैं। महाप्राण ध्वनि, ओम की ध्वनि, अरहम की ध्वनि, और भी ध्वनि हो सकती है। तो ध्वनि करने से क्या बेनिफिट होता है, इसके साइंटिफिक क्या हमें फायदे होते हैं, आध्यात्मिक क्या लाभ होता है, इसके बारे में भी हमने अभी कुछ ही दिन पहले बहुत सुंदर चर्चा की थी। तो आज भी करेंगे और ध्वनि का प्रयोग भी आज हम करेंगे। तो अलग अलग ध्वनि से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। हमारे साथ सविता जी जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक, जीवन विज्ञान ट्रेनर। तो पहले भी हम इनसे मिले हुए हैं। बहुत एक अच्छी ट्रेनर है, बहुत बढ़िया। और जीवन विज्ञान के में एमए के स्टूडेंट को पढ़ाई कराती है, और अभी लाडनू में कैंप में भी भाग लेकर आई है। कैंप में जितने ध्यानार्थी आए थे, ध्यान करवाने वाले, सबको ध्यान का प्रयोग भी करा के आई है। तो बहुत अच्छी ट्रेनर है। आज इनका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। तो मैं आप सभी की ओर से सविता जी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। सविता जी जैन। यहाँ पर जुड़ी सभी भव्य आत्माओं के भव्य को मेरा प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। और बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस, कल्याणम योग, आनंदमल सर का बहुत बहुत आभार, जो मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। और सभी जुड़े हुए भाई बहनों का बहुत बहुत आभार। तो आज का हमारा सेशन है ध्वनि करे पुलकित हमारे तन मन को, किस तरह से ध्वनि हमारे ऊपर काम करती है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। ध्वनि के बारे में सब जानते हैं। इनफैक्ट जो हम बात भी करते हैं वो भी ध्वनि का ही हिस्सा है, और बोलने भर से ही वाइब्रेशंस एटमॉस्फेयर में क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो है हमारी नॉर्मल ध्वनि। इवन हम कुछ सोचते भी हैं तो उसकी भी वाइब्रेशंस हैं। लेकिन कुछ ध्वनियां जैसे महाप्राण ध्वनि, ओम, अरहम, सोहम, रीम, क्लीम, इतनी सारी ध्वनियां हैं जो एक पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। हमारे चारों ओर एक अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर इन ध्वनियों से बनता चला जाता है। तो किस तरह से ये ध्वनियां काम करती हैं? तो सबसे पहले इवन प्रेक्षा ध्यान में भी देखा जाए तो महाप्राण ध्वनि, अरहम, इवन ओम का बहुत ज्यादा महत्व है। कोई भी ध्यान का प्रयोग शुरू किया जाता है ध्वनि से ही किया जाता है। तो ये ध्वनि क्यों की जाती है, किस तरह से की जाती है? कोई भी ध्वनि की जाती है, लास्ट में देखा होगा गुंजार,
बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और वो गुंजार ही है, महाप्राण ध्वनि तो है ही कंप्लीट गुंजार। तो जब हम किसी भी ध्वनि को करते हैं, हमें शारीरिक लाभ मिलते ही है। मानसिक और भावनात्मक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी मैनेज करता है। भावनात्मक तौर पर हमें और स्ट्रांग बनाता चला जाता है। ये तो हुए सब जो हमें दिखाई देते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी बहुत अच्छी होती है, और हम एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी प्रज्ञा का जागरण होना शुरू होता है, अंतः दृष्टि का जागरण होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे अपने स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से शुरू करें, तो जब हम कोई भी ध्वनि करते हैं, पहले हम एक लंबा सा श्वास लेते हैं और फिर इसको बहुत धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो जब इसको ऑब्जर्व भी सबने किया होगा कि जितना समय हम किसी भी ध्वनि को करने के लिए श्वास को लेने में लगाते हैं, उससे ज्यादा समय जब हम ध्वनि करते हैं तो छोड़ने में लगाते हैं। ऐसा है। इनफैक्ट हम बीच बीच में छोटे छोटे इस तरह की एक्सरसाइजेस भी करते रहेंगे, ताकि वो हमें पता भी लगता रहे कि हाँ, सही में इसी तरह से होता है। तो जब हम श्वास को लंबे समय तक छोड़ते हैं ध्वनि के साथ, तब ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स शरीर के रिलीज कर पाते हैं। और जैसे ही वो टॉक्सिन्स रिलीज किए, शरीर में जो खालीपन आया, वो इमीडिएटली एक लंबे श्वास के साथ भर जाता है। अब जब वो खालीपन भरा, ऑक्सीजन हमने इनहेल की, हमारे एक एक सेल के अंदर वो ऑक्सीजन जाती है और उन्हें एक्टिवेट, रीजनरेट करती है, उनकी शक्ति को एम्पलीफाई करना शुरू कर देती है। और सेल, एक एक सेल को एनर्जाइज करती है। हमारे एक एक इंटरनल ऑर्गन की मसाज इन्हीं प्रकंपनों से होती है। और जब ऑक्सीजन ज्यादा मिली, वो किस तरह से शरीर में जाती है? ब्लड के थ्रू। ब्लड का सर्कुलेशन भी निर्बाध पूरे शरीर में बहुत इजीली होना शुरू हो जाता है। तो एक बार महाप्राण ध्वनि का छोटा सा प्रयोग करें और उसको रियलाइज करें कि हाँ, सही में जितना समय हमें श्वास को लेने में लगा, चाहे हमने वो लंबा श्वास लिया, उससे ज्यादा समय छोड़ने में लग रहा है। और महाप्राण ध्वनि करते हुए हमें अपने दो ऑर्गन्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक तो वॉइस बॉक्स, और गुंजन करते हुए नाक पे पूरा ध्यान, कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ नाक से श्वास निकल रहा है। पहले सिर्फ इन्हीं दो हिस्सों पे ध्यान देंगे, उसके बाद मस्तिष्क पर आएंगे। श्वास ले, पोस्चर इजी वे में जिस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। कमर और गर्दन हमेशा सीधी ही होनी चाहिए। और जब भी ध्वनि करते हैं, आंखें बंद करने का पर्पस यही होता है कि हम जहां जहां ध्वनि के प्रकंपन हो रहे हैं, उन्हें रियलाइज कर सकें। आंखें बंद, धीरे से लंबा श्वास ले, 3 बार इस प्रयोग को करेंगे, और धीरे धीरे विशुद्धि केंद्र और नाक पर ध्यान देते हुए श्वास को छोड़ें। श्वास ले, श्वास ले,
प्रकंपनों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ये सभी ने रियलाइज किया होगा कि जितना समय हमने श्वास को लेने में लगाया, उससे ज्यादा समय छोड़ने में लगा। इनफैक्ट अगर हम पतंजलि योग की भी बात करें, प्राणायाम, ध्वनि, इवन आसन, उन सबको जब हम श्वास के साथ जोड़ के करते हैं तो यही कहा जाता है कि जब हमने श्वास को जितने समय तक लिया, उससे ज्यादा समय छोड़ते हुए आसनों को करें। जब आसनों का भी शिथिलीकरण किया जाता है, आसन की फाइनल स्टेज में ठहरते हैं, श्वास को लिया, फिर जब हम धीरे धीरे छोड़ के शिथिलीकरण की पोजीशन पे आते हैं तो वो समय ज्यादा ही देने को कहा जाता है। वो ठीक है, कई बार जब हम करवा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं तो उतना समय नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कराने के लिए रिलैक्सेशन का समय कम हो जाता है। बट प्रैक्टिकली यही है कि जो हमने किसी भी आसन को करने में समय लगाया, उससे ज्यादा उसको रिलैक्सेशन में समय दें, ताकि अगली आसन और क्रिया के लिए हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाए। और बेसिक पर्पस यही है कि जब हम रिलैक्सेशन की पोजीशन में आते हैं, टॉक्सिन्स ज्यादा निकलते हैं। तो ध्वनि में भी यही है कि जब हमने श्वास को लिया, उससे ज्यादा समय छोड़ा, ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकलते चले जाते हैं। तो ये तो हमारा हुआ एक तरह से शारीरिक। अगर हम मानसिक की भी बात करें, हमारा मन विचारों से भरा रहता है, तो विचारों की संख्या ही धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, वाक्यों की रचना बननी धीरे धीरे कम हो जाती है। और जब हमारी रेगुलर प्रैक्टिस और दिन प्रतिदिन ये प्रैक्टिसेस हमारी बढ़ती चली जाती हैं, इनफैक्ट वाक्य रचना काफी हद तक खत्म होनी शुरू हो जाती है। और जितने भी मानसिक रोग हैं, वो एक्सेस मेमोरी से, चिंतन से, कल्पनाओं से ही बढ़ते हैं। और जितने भी शारीरिक रोग हैं, वो पहले हमारे मन पर ही आते हैं, फिर वो हमारे शरीर पर हमें दिखने शुरू होते हैं। और इन्हीं ध्वनियों के द्वारा ही हर तरह के हार्मोन्स जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और कोर्टिसोल जो हार्मोन है, उसका भी लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें मैक्सिमम तनाव की स्थिति में लेकर आता है। तो वो तनाव भी मैनेज करना ध्वनियों के द्वारा होता चला जाता है। चाहे हम कोई भी ध्वनि करें, ओम है, अरहम है, सोहम है, जिसे भी करें, महाप्राण ध्वनि है, बट अगर रेगुलर प्रयोग करते चले जाते हैं, हमारे हर तरह के रोग दूर होते चले जाते हैं। इवन पार्किंसन जैसा जो रोग है, वो डोपामिन जो हार्मोन है, उसी की कमी की वजह से होता है। तो रेगुलर ध्वनिया करते रहने से हर तरह के हार्मोन्स शरीर के बैलेंस होते चले जाते हैं। बैलेंस होते ही शरीर के रोग भी खत्म होते चले जाते हैं। और जो भी प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, हमारा अल्टीमेट टारगेट एनलाइटमेंट है, प्रज्ञा का जागरण है, लेकिन शुरुआत हम हमेशा शारीरिक रोगों के लिए ही करते हैं। तो जब हम हर तरफ से कई बार परेशान हो जाते हैं, हमें डॉक्टर्स के पास किसी भी तरह से कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, तब हम इस तरह की ऑल्टरनेट थेरेपीज को अपनाना शुरू करते हैं। इनफैक्ट ध्वनि भी एक साउंड थेरेपी, ऑल्टरनेट थेरेपी ही है। ये एक इंडियन एंशियंट मेडिसिन है। इसको रेगुलर प्रैक्टिस करके देखो, हमारे अंदर मार्वलस चेंजेस सिर्फ और सिर्फ ध्वनि के प्रयोग से ही आते चले जाते हैं। अभी हमने यही ध्वनि का प्रयोग किया था सिर्फ अपने ये शारीरिक दो पार्ट्स को यूज करते हुए। अब हम इन्हीं वाइब्रेशंस को पूरे मस्तिष्क में फील करते हुए
3 बार फिर से इसी को दोहराते हैं। पोस्चर, कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाने का एक परमानेंट अपना स्टाइल बना ले कि ये भी हमारा, जैसे कमर और गर्दन का एक पोस्चर बना रहता है, फेस का भी ये पोस्चर होना ही चाहिए। श्वास लें, वाइब्रेशन मस्तिष्क तक जाए, छोड़ते हुए श्वास लें, श्वास लें, प्रकंपनों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ध्वनियों के प्रयोग ही हैं जो हमारे मस्तिष्क के एक एक सेल तक पहुंचते हैं, उनको वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेशन जब मस्तिष्क के सेल्स तक पहुंचती है, न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, मेमोरी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। पार्किंसन, एल्जाइमर जैसे रोग, जो हमारे भूलने की बीमारियां हैं, वो भी रेगुलर आप ध्वनि का प्रयोग करके देखें, इस तरह के सभी रोग दूर होते चले जाते हैं। रिटेंशन पावर, जो भी हमें कुछ मेमोरीज होती हैं रिटेन भी करनी होती है, और जो अननेसेसरी मेमोरीज हैं वो कम होती चली जाती है। रिकॉलिंग, हम कई बार किसी भी बात को बहुत सोच रहे होते हैं, मुझे याद आना चाहिए, याद आना चाहिए, और हम उसे याद नहीं कर पाते हैं। तो जब हम ये ध्वनियों के प्रयोग करते हैं तो हमारी रिकॉल करने की पावर भी बढ़ती चली जाती है। इनफैक्ट मस्तिष्क की शक्ति कई गुना बढ़नी शुरू हो जाती है। देखिए, नॉर्मल वे में हम सब जानते हैं, हम हार्डली 2 से 3% हिस्सा ही अपने मस्तिष्क का यूज करते हैं। जब हम ये 2 से 3% यूज करते हुए इतना कुछ कर लेते हैं, तो सोचिए अगर हमारे मस्तिष्क की शक्ति 1 या 2% भी और बढ़ जाती है, तो हम कितना कुछ, कितना इजी वे में मैनेज करते चले जाते हैं। और सारी की सारी कंट्रोलिंग शरीर की मस्तिष्क से ही होती है। तभी ये भी देखने और सुनने में, आप सब देखते भी हैं, सुनते हैं कि मस्तिष्क का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है ब्रेन से रिलेटेड, उसका इनफैक्ट ऑपरेशन करना भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है। तो अगर हम ये महाप्राण ध्वनि या कोई भी ध्वनि, ओम, सोहम, अरहम, रीम, क्लीम, बहुत सारी ध्वनियां हमें दी गई हैं हमारे ग्रंथों में, किसी भी ध्वनि को अगर हम करते चले जाते हैं रेगुलर बेसिस पर, हमारी क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं कई गुना बढ़ती हैं। और जो भी कुछ हम करते हैं, जितने भी प्रयोग करते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो किए, और इस तरह से शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। हम अपने लिए अपने हीलर, अपने शरीर के हीलर बन जाते हैं। कोई भी रोग आया, हमें समझ में भी आने लगता है कि ये रोग किस वजह से हमारे अंदर आ रहा है।
क्योंकि वही हमारी शक्तियों का विकास होता है, तो हम इस तरह से भी हर तरह से नॉलेज ऑटोमेटिकली गेन करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी अटेंशन बाहर से अंदर की ओर आना शुरू हुई। जब वो अंदर की ओर अटेंशन आना शुरू हो जाती है, तो हम अंदर से ही किस तरह से काम करना चाहिए, किस वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सभी की सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। तो अब अगर हम भावनात्मक स्वास्थ्य की भी बात करें, ज्यादातर हम देखते हैं जितने भी हम प्रयोग करते हैं उन सब में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनावों को ही दूर करने के लिए हम हर तरह के आसन, प्राणायाम, ध्यान के प्रयोग करते हैं। अब अगर हम भावनात्मक तौर पे स्ट्रांग हैं, तो मानसिक और शारीरिक तौर पे ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। जितने भी रोग हैं, एज पर अगर मेडिकल साइंस की तरफ से भी अगर देखा जाए, तो वो भी यही कहती है कि सारे के सारे रोग, 90% जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो साइकोसोमैटिक है, मनोकायिक प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर भावों पे ही डायरेक्टली काम किया जाए, तो मानसिक और शारीरिक रोग तो अपने आप दूर होते चले जाते हैं। और भाव किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या भाव डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं? क्रोध, अहम, ईर्ष्या, लोभ, जितने भी ये हमारे भाव हैं, ये डायरेक्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। भावों से रिलेटेड जरा सा भी परिवर्तन हमारे पूरे अस्तित्व पर असर डालता है। तो अगर हमारे भावों में ही चेंजेस आ जाए, जो हमारा गुस्सा है वो ही धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम रूटीन में फेस करते हैं, आई होप सबके लिए वो गुस्सा ही है, क्रोध ही है, जिससे हम सब परेशान रहते हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, गुस्सा तो नॉर्मल है, सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया, मुझे थोड़ी ना गुस्सा आता है, ये भी होता है। यस। तो गुस्सा क्या हमें सामने वाला दिलाता है? इनफैक्ट हम सोच के तो यही चलते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया। और ज्यादातर हमें सजेशंस भी दी जाती हैं, जब गुस्सा आता है तो उस सिचुएशन से हट जाओ, लंबा गहरा श्वास लेना शुरू कर दो, पानी पी लो। क्या जब हमें गुस्सा आता है हम ऐसा कोई भी ऑल्टरनेट अपनाने की कोशिश करते हैं? जो लोग धीरे धीरे साधना पे अग्रसर हो चुके हैं, उनके लिए मैं ये मान के चलती हूँ कि उनका धीरे धीरे कम भी हो गया होगा और वो ये ऑल्टरनेटिव्स ले भी लेते हैं। लेकिन जो अभी धीरे धीरे जुड़े हैं इन चीजों से, क्या वो ऐसी चीजें कर पाते हैं? आई थिंक नॉट एट ऑल। उनका तो यही तरीका रहता है कि मुझे ये मौका मिला है आज अपना गुस्सा निकालने का, मेरी बारी आई है, मुझे कहना है जो भी कहना है। और इतना एग्रेसिव हर कोई हो जाता है कि जो मेरे मन में है मैंने बोल के छोड़ना है, तो बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। हर तरह का तनाव हमारे शरीर में बढ़ता चला जाता है, फिजिकल भी और फिजिकल सबको नजर भी आता है, आंखें तन जाती हैं, फेस एकदम तना हुआ होता है, हाथ पैर भी तन जाते हैं, पूरा शरीर, जितना हमारे अंदर तनाव, तन्ना, जो ये हम कहते हैं अकड़न आती चली जाती है, उतनी ही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म होती चली जाती है और मानसिक रोग से भी हम कमजोर होते चले जाते हैं। तो अब इन्हीं सब सिचुएशंस को मैनेज करने का तरीका, ध्वनि का प्रयोग रेगुलर बेसिस पे जब हम करते हैं, तो हमारे भावों में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और देखिए, हर जितने भी ये हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, नेगेटिव भाव, जिनको हम ये मान के चलते हैं अरे ये तो नॉर्मल है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जिसके बारे में हम बात करते हैं, हमारा नॉर्मल भाव क्या है? हम कहते भी हैं, आनंद में शक्ति का विकास हो रहा है, आनंद का विकास हो रहा है, चैतन्य का विकास हो रहा है। प्रैक्टिकली हमारे जो नॉर्मल भाव हैं, जो होने चाहिए या
अपनी आत्मा का, चेतना का मूल स्वरूप यही है, जिसे कि हमने छोड़ दिया है और सिर्फ शब्दों में लाके हम ये कोशिश करते हैं कि हाँ शायद मेरा यही है। लेकिन जब हम इन शब्दों को बोलते हैं, इस तरह का उच्चारण करते हैं, कुछ पल के लिए तो वही भाव हमारे अंदर आता भी है। तो उसी भाव को बढ़ाने के लिए ही ध्वनि के प्रयोग किए जाते हैं। जब हम अरहम की ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, ओम की ध्वनि, सोहम की ध्वनि करते हैं, ऑटोमेटिकली इन भावों के प्रति हमारा जागरण होना शुरू हो जाता है। हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ ध्वनि की अपने आप जब उस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम उसको इजीली मैनेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये चीज भी मैं कई बार कहती हूँ, ऑलमोस्ट हर सेशन में ही रिपीट होती है कि वी कांट चेंज द पीपल, वी कांट चेंज द सिचुएशंस। परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जब हम ये प्रयोग करते चले जाते हैं, प्रैक्टिसेस करते चले जाते हैं, हमारे अंदर इतनी चेंजेस आ चुकी होते हैं कि हम हर परिस्थिति को, हर तरह के लोगों के विचारों को, रुचि को बहुत इजीली मैनेज करना सीख जाते हैं। हमारा हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस का भाव आना शुरू हो जाता है। अभी तक हमारी सोच ये होती है कि तुम गलत हो, मैं तो हमेशा सही हूं। पर धीरे धीरे यही भाव बदल कर कि मैं भी गलत हूँ, मुझे भी अपने अंदर चेंजेस लानी है, सामने वाला भी यही कह रहा है तुम गलत हो, तो वही तुम सामने वाले के लिए हम हैं, तो हमें भी लगने लगता है कि मुझे भी बदलना है। अभी तक तो हमारा एटीट्यूड था कि सामने वाले को ही बदलना है, और हम कोई नई चीज सीखते भी हैं तब भी देखा होगा हमारा यही एटीट्यूड होता है। घर में जाके हम इमीडिएटली यही कहना शुरू कर देते हैं, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, आज मैंने ये सीखा। अभी हमने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया है, पर घर के हर मेंबर से एक्सपेक्टेशन होनी शुरू हो जाती है, तुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने अंदर वो चेंज ला लेते हैं, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और उस प्रैक्टिस से ही जब सामने वाले को हमारे अंदर वो चेंजेस नजर आती हैं, अपने आप वो उस प्रैक्टिस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं, करवाने की जरूरत, समझाना जरूर है। हमें समझाने का पॉइंट अपना कभी नहीं छोड़ना है, लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं करनी है। तो यही भाव, यही सब प्रयोग करते करते हमारे अंदर आते चले जाते हैं। भावनात्मक रूप पे भी विचारों में परिवर्तन आना शुरू हुआ, थॉट प्रोसेस में परिवर्तन आना शुरू हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड आना शुरू हुआ, तो हमारा लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाता है। हमें पता लगने लग जाता है, वो जैसे कहते हैं कि प्रज्ञा का जागरण, कि ये सही है, ये गलत है, हमें इसी को करना है। तो ऑप्शंस अभी तक हम सिर्फ सही थे, अब हमें रियलाइज होने लगता है कि ये सही है, ये गलत है, और हम हर काम जो सही होता है उसी के अकॉर्डिंगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते चले जाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब ये तो हुए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। अब इनसे ओवरऑल होता क्या है, क्यों हर बार ध्यान करने से पहले ये प्रयोग करवाए जाते हैं? जब हम वाइब्रेशंस करते हैं, एक बार ओम की ध्वनि की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ओम में भी हमें यही, जब हमने श्वास लिया, अगेन ये रियलाइज करना है हर ध्वनि के साथ कि लेने में जितना समय लगा, एक्चुअली में छोड़ने में उससे ज्यादा समय लग रहा है। धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि ऑटोमेटिकली ये 20 काउंट्स तक पहुंचता चला जाता है, एक राउंड हमारा। तो जितना लंबा लेना और छोड़ना होगा या होता है, उतना ही ज्यादा हमारी इंटरनल शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। और ओम करते हुए भी जहां जहां पे भी वाइब्रेशंस फील हो, और
ओम करते हुए भी कोशिश यही करें कि जीभ हमारी अधर में रहे। इवन महाप्राण ध्वनि करते हैं तब भी हमारी यही कोशिश रहे कि जीभ अधर में रहे, कहीं पे भी चारों ओर उसे टच नहीं करना है। बीच में रखते हुए दांत खुले हुए, होंठ बंद रहे जब महाप्राण ध्वनि की। और जीभ को थोड़ा सा अंदर जब हम ले लेते हैं तो वो कहीं पे भी टच नहीं करती है। तो जितना इस तरह की प्रैक्टिस करते रहें, और रूटीन में भी जब आप खाली भी बैठे हैं, आपको जब भी याद आ जाए तब भी जीभ को अधर में रखने की प्रैक्टिस को बढ़ाते चले जाए। कुछ चीजों को तो अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें कि जब हमें याद आ गया हमें इसको करना ही है। और जब आप धीरे धीरे इसको याद करते हुए करना शुरू कर देते हैं तो वो आपका परमानेंट स्टाइल बनता चला जाता है। जिस तरह श्वास अब सबका परमानेंट स्टाइल बनता चला जा रहा है कि हमने श्वास को लिया तो पेट फूलता ही है, और जब हमने श्वास को छोड़ा तो पेट अंदर ही जाता है। शुरू में हमने इसके लिए बहुत कोशिश की, धीरे धीरे ये परमानेंट हो गया। इसी तरह जीभ को भी जब आप अधर में रखते हैं, जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिकली आप विजुअलाइज करेंगे कि आपकी जीभ हमेशा अधर में ही है। तो जीभ से बहुत सारे भाव हमारे कंट्रोल होते चले जाते हैं। तो ओम की ध्वनि के लिए अगेन अपना पोस्चर, कमर गर्दन सीधी, आंखें गोलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें। ओ, श्वास लें। ओ, एक बार और धीरे धीरे लंबा श्वास लें। ओ, प्रकंपनों का अनुभव होंठ पर, जीभ पर, मस्तिष्क पर। धीरे धीरे आंखें खोलें। जहां जहां प्रकंपन होते हैं किसी भी ध्वनि के, उसे हमेशा रियलाइज करें। जितना हम उनको देखते चले जाते हैं, क्योंकि देखिए हर प्रयोग का पर्पस ही देखना है। देखना इज व्हाट, जागरूकता से देखना। पूरी तरह से जो हमने किया हम उसी के साथ मन से भाव से जुड़े हुए हैं। तो जब हम देखते हैं तो हम उस जो भी ध्वनि की, जो भी प्रयोग किया, उसका हमें फायदा अगेन एम्प्लीफाइड पोजीशन में मिलता है। तो वही ज्यादा से ज्यादा फायदे उठाने के लिए ही हम हर ध्वनि का प्रयोग करते चले जाएं और अनुभव मिला। और जब हम शुरू करते हैं ध्वनि, हमने चाहे वो एक अच्छे तेज उच्चारण के साथ की, जब हम उसे देखना शुरू करते हैं तो रियलाइज भी करना, कभी इसका 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट लगातार अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो आप रियलाइज करोगे धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, उसकी आवाज की जो वॉल्यूम है वो कम होती जा रही है। ऑटोमेटिकली ऐसा होना शुरू हो जाता है कि पहले हमने तेज उच्चारण किया, फिर वो मध्यम
उच्चारण भी आई, और धीरे धीरे शब्द खत्म होते चले जाते हैं और मानसिक जब अपने आप होना शुरू हो जाता है। अभी तो जब हम प्रयोग करते हैं या करवाते हैं तो ये सजेशंस दी जाती हैं कि तेजी से किया, मंद गति से किया और मानसिक जप किया। लेकिन जब आप खुद रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं, अपने आप मानसिक जप होना शुरू हो जाता है, शब्द खत्म हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रकंपन आने शुरू हो जाते हैं। हम उन्हीं को विजुअलाइज करते चले जाते हैं, और एक्चुअली तो अल्टीमेट स्टेज ये ही है कि हमारे प्रकंपन भी खत्म हो जाते हैं, प्रकंपन से अप्रकंपन की ओर चलते चले जाते हैं। तो वो सिचुएशंस आती हैं, पर धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो ही हर तरह के परिवर्तन हमारे अंदर आते चले जाते हैं। तो ध्वनि ध्यान से पहले जब की जाती है तो चारों ओर अपने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, ताकि बाहर की डिस्टरबेंसेस जो हैं वो कम होती चले। और ऐसा होता है जब हम अपने आप को तैयार करके किसी चीज के लिए बैठते हैं, अपना माइंड सेट करके बैठते हैं, तो एक्चुअली में ना तो आपको किसी तरह की फोन कॉल डिस्टर्ब करने वाली है, ना ही किसी तरह से बाहर की कोई डिस्टरबेंस होने वाली है। हमारे मस्तिष्क में इतनी पावर है कि एक बार हमने उसको जो मैसेज दे दिया वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो वही पावर, वही एक कवच हम ध्यान से पहले अपने चारों ओर क्रिएट कर लेते हैं कि किसी भी तरह के डिस्टरबेंसेस हमारे अंदर ना आए। वो कवच बनाया, इनफैक्ट प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है इन्हीं ध्वनियों के द्वारा। बट प्रैक्टिस हमें करनी है, जितनी प्रैक्टिस करते चले जाते हैं और जो रेगुलर करते हैं उन्हीं को ये डिफरेंस भी फील होता है कि किस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। और ध्यान में हम लंबे समय तक बैठ पाते हैं जब ध्वनि के साथ प्रयोग को शुरू करते हैं। एक बार अरहम की ध्वनि का भी छोटा सा प्रयोग इसी तरह 3 बार, हालांकि उसके लिए भी केंद्र हैं, किस किस केंद्र पे। अगर ध्वनि के बारे में अलग से इस तरह एक एक ध्वनि का भी प्रयोग किया जाए तो अच्छे से इसको रियलाइज किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। अरहम की ध्वनि में भी ज्यादातर हमारी एक छोटी सी मिस्टेक होती है कि हम र को बहुत लंबा खींच देते हैं, और सबने लिखा हुआ भी देखा होगा र कितना छोटा है, र आधा है, ह है एंड देन म है। तो उसी तरह हमें उस शब्दों पे भी ध्यान देना है। भाई हम पहले नॉर्मल वे में करते हैं, फिर केंद्र पर आकर उसको आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ 3 बार बिल्कुल नॉर्मल श्वास लिया, अ, श्वास ली, अ, श्वास ली, अ, धीरे धीरे आंखें खोली। अभी हमने जितनी भी ध्वनियां की हैं सब में गुंजार को ही लंबा लिया है। ओम की ध्वनि, अरहम की ध्वनि करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। महाप्राण ध्वनि एक ही तरीके से है कि श्वास लिया और सिर्फ गुंजार को ही, शब्द हमारे निकलते हैं वॉइस बॉक्स से और नाक से,
सुनना कान से। तो देखा जाए नाक और कान की शक्तियां तो ऑटोमेटिकली एनहेंस हो रही हैं, और वॉइस बॉक्स विशुद्धि केंद्र से वो श्वास निकला, आवाज निकली, ऑटोमेटिकली विशुद्धि केंद्र भी हमारा बैलेंस हो रहा है। वॉइस बॉक्स से रिलेटेड सभी रोग दूर। इनफैक्ट आपका गला कभी खराब हो, आप महाप्राण ध्वनि करके देखें, गले में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ध्वनि करने से गला काफी क्योर होना शुरू हो जाता है। और रेगुलर करते चले जाते हैं, हमें किसी तरह की गले के लिए दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली वो सही होना शुरू हो जाता है। अब अर्हम की ध्वनि अगर हम समय और केंद्र के साथ जोड़कर करें, 2 काउंट्स, काउंट्स करना स्टार्टिंग में हो सकता है सबको मुश्किल लगता है कि किस तरह से हम 2 4 6 की गिनती करें। आप मन ही मन अपनी एक फिंगर को उठा के देखें, अ इस तरह से मन ही मन जब हम उंगलियों को उठाते हैं, एक काउंट में मन से एक उंगली उठती है, तो दैट मीन्स वो एक काउंट हो गया। 4 काउंट्स, र, म, और गुंजार अगेन फॉर 2 काउंट्स होंगे। अभी सिर्फ काउंट्स पे ध्यान दें, क्योंकि सारी चीजें हम एक साथ करके चलते हैं तो कई बार वो समझनी मुश्किल हो जाती है और करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ काउंट्स को ले और अरहम की धुन शुरू करें। अगेन 3 टाइम्स होंगे। पॉस्चर, श्वास लें, एक बार और। प्रकंपनों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आई होप अरहम जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, काउंट्स ऑटोमेटिकली मैनेज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको फिंगर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप बिना फिंगर्स पे काउंट किए भी, क्योंकि मस्तिष्क का एक केंद्र होता है, जो मस्तिष्क में बहुत सारे सेल्स, ये हम सब जानते हैं। तो जब हम कोई भी साउंड निकालते हैं, श्वास के साथ जोड़ते हैं, वो एक रिदम, वो ब्रीदिंग पैटर्न हमारा मस्तिष्क का रेस्पिरेटरी सेंटर पकड़ना शुरू कर देता है, और ऑटोमेटिकली वो रिदम अपने आप विदाउट एनी एफर्ट्स हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनती चली जाती है। तो 2 4 6 एंड 2 गुंजार हर साउंड में, हर ध्वनि में रहता है। तो वही गुंजार हमें अच्छे से मस्तिष्क पे वाइब्रेशंस होते हुए देखना है, और हर ध्वनि का एंड ज्ञान केंद्र पर जाकर ही होता है। ज्ञान केंद्र मीन्स नॉट ओनली कि एक वो पॉइंट ही ज्ञान केंद्र है, उसी को प्रैक्टिकली वो ध्यान के लिए पॉइंट ले लिया जाता है, बट उसकी वाइब्रेशन हमारे पूरे मस्तिष्क पर होती है। तो मस्तिष्क एक्टिवेट हुआ, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए, मन की शक्तियां, मस्तिष्क की शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ही हमारे बीच मेमोरी और कंसंट्रेशन कॉमनली सुनने में आएगा। हर कोई कहेगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे वो एल्डरली पीपल हो, हर कोई ये कहता है कि मुझे तो भूलने की बहुत आदत है। बच्चे भी कहेंगे कि हम तो याद ही नहीं कुछ भी रख पाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ गई, ठीक है, उम्र के साथ हर चीज में फर्क आता है, बट अगर हम करते चले जाते हैं तो
इस तरह की उम्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं। हमारी हमेशा ही उसी तरह से शक्तियां बनी रहती हैं। समय को देखते हुए भी अगर कोई कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना चाहता है, कहना चाहता है, ऑल आर वेलकम टू से एवरीथिंग। और हर टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है। प्रेक्षा ध्यान में ध्वनि जो है वो सहायक अंगों में से एक है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्वनि। तो ध्वनि अपने आप में बहुत, शब्द जो है वो भी ध्वनि ही है। हाँ जी संगीता जी बताइए। अनम्यूट कीजिए। हाँ। सविता जी, हाँ जी। ध्वनि करते समय आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक भी किया जा सकता है। राइट, किया जा सकता है, बिल्कुल सही। वैसे आप भी हर चीज के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, जो भी हर सेशन के बाद जोड़ते हैं बहुत अच्छा जोड़ते हैं। तो इनफैक्ट बाहरी कुंभक तो होना ही चाहिए, लेकिन आंतरिक कुंभक कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हम ध्वनि करते हैं, क्योंकि हमने श्वास लिया, अगर आप 1 काउंट 2 काउंट्स तक उसको रोक के रखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमें टाइम मिल जाता है। फिर जब हम धीरे धीरे छोड़ते हैं, बाहरी कुंभक के साथ ही वाइब्रेशंस का अनुभव कीजिए। जितनी देर रोक सके, हमारा कुंभक भी हो गया, और उसी ध्वनि के साथ जो हमारे शरीर में प्रकंपन हुए, जहां जहां जो जो आपको लगा कि वो प्रकंपन हो रहे हैं, मस्तिष्क पर, फेस पर, होठों पर, जीभ पर, उन्हें देखते चले जाए। और फिर से लंबा गहरा श्वास ले। लाइक हमें ये सोच के ध्वनि नहीं करनी है कि हाँ हमें 9 बार करनी है, मीन्स 9 बार किया और हमारा काम खत्म। उसके बीच में कुंभक के साथ करते हैं और उनको विजुअलाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हर प्रकंपन को देखना, तब ही उसकी शक्ति हमारे अंदर और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। कोमल जी शिपानी कुछ पूछना चाहती है, कोमल जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सविता जी, बहुत ही सुंदर और आपकी मधुर आवाज में आपने जो एक्सप्लेन किया, हमें बताया, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो जो हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं वो भी ध्वनि के साथ होता है और वह शायद आंतरिक कुंभक के साथ होता है, उसमें अंदर हम श्वास भरते हैं। और एक क्वेश्चन ये कि जो आपने बताया जीभ अधर में रखना, उससे क्या फायदे हैं? देखिए, जीभ ही सबसे ज्यादा चंचल है। अगर हम 5 इंद्रियों की बात करें तो सभी इंद्रियां एक एक काम करती है। जीभ, एवरीबडी नोज, 2 तरह के काम करती है, बोलना और स्वाद लेना। बोलना भी स्वाद ही है, क्योंकि वो भी हमें बहुत टेस्टी लगता है, अपनी बातें बताना, सुनना। तो बेसिकली जैसे शरीर को हम स्थिर करते हैं, शरीर की चंचलता कम होती चली जाती है। तो जीभ को स्थिर करने का भी ये एक आसान सा तरीका है कि अगर हमने उसको अधर में लटका दिया या जीभ को पलटकर तालू पे लगा दिया, ये दोनों तरीके किए जा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो इस इंद्री से रिलेटेड हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, कंपैरेटिवली कम होता चला जाता है। इसलिए जीभ का संयम अदरवाइज नहीं हो पाता है। खाने की इच्छाएं, बताने की इच्छाएं हमारे अंदर बहुत प्रबल है। वही मैनेज करने के लिए जीभ की शिथिलीकरण ही कह लो, कि ये भी जीभ जब अंदर खींच लेते हैं हल्का सा, तो उसका शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन, आराम उसको मिलना शुरू होता है। जितना हम शरीर के किसी भी अंग को ढीला छोड़ते हैं, शिथिल छोड़ते हैं, उसकी क्षमताएं बढ़ती चली जाती हैं। तो जितना आराम मिलेगा उसका फायदा हमें मिलता चला जाएगा। उज्जैन से रिलेटेड आप क्या पूछना चाहते हो? उज्जाई में भी ध्वनि होती है ना जब हम उज्जाई करते हाँ। हैं? हम्म। आंतरिक कुंभक हाँ, के
बिल्कुल। हाँ, उसमें भी कुंभक के तो अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी देर, और हर चीज को आप काउंट्स के साथ जोड़ना शुरू कर दो, वो कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। कि आज हमने 5 की गिनती तक सांस को रोका, कल हम 6 की गिनती तक रोकते हैं, 8 की गिनती तक रोकते हैं, 10 की गिनती तक रोकते हैं ऑटोमेटिक। लेकिन कुंभक में जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि सफोकेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सविता जी, मैम। जीव को हाँ अधर में रखने से एक फायदा और भी होता है, विचारों का सिलसिला कम होता है। राइट। हाँ, अल्टीमेट टारगेट हमारा वही है, विचार कम हुए, हर तरह के रोग दूर हमारे होते चले जाते मैम, अदर में रखने का मतलब कैसे रखे टंग को? आपके होंठ बंद, दांत खुले हुए, जीभ को हल्का सा अंदर खींच लो। अधर मीन्स चारों साइड से वो कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए। तो जब आप हल्का सा अंदर खींचते हो तो वो बीच में आ जाती है, बहुत इजीली मैनेज होनी शुरू हो सकता है। कोई भी देखिए, चाहे हम कोई आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शुरू में वो नहीं हो पाता है, तो प्रैक्टिस करते करते वो चीजें होने लग जाती हैं। और फिर आप किसी से बात भी कर रहे होगे ना, चाहे सामने वाला बोल रहा है, आप अपनी उस पोजीशन में आराम से आ सकते हैं। मतलब कुछ एक चीजें तो ऐसी है जो आप थ्रू आउट द डे बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। जितना करते चले जाते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आते चले जाते हैं। बस करना है, एक ही चीज है कि करना है। मैम, और एक बात पूछनी थी कि जो हम ध्वनियां सो निकालते हैं ना पूरी, मैं ओंकार, भ्रामरी और ये चक्रास के पूरे बीज मंत्रों से प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन सामने वाले को लगता है फेस में मेरे में चमक दिख रही है, पर मुझे कुछ अंदर से महसूस कुछ नहीं होता है मैम, वो क्या है? देखो, सबसे पहले जैसे होता है कि कोई भी प्रयोग हम कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, करते चले जाओ, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि हम जब वो चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं, मेरे अंदर क्या चेंजेस आई होंगी, या सामने वाला मुझे क्यों नहीं बता रहा है कि मेरे अंदर ऐसी चेंज आई, मेरा गुस्सा कम हो गया, तो इन चीजों की एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करनी है। इन चीजों में अगेन वही विचारों में, हमें इस तरह के विचारों में नहीं उलझना है, क्योंकि फिर हम वहीं पे अपनी एनर्जी को लगाना शुरू कर देते हैं। जो हमें करना चाहिए वहां से हम हट जाते हैं। और ये मान के चलो कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं, इसके, इन चीजों के जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, वो हमें पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। बहुत राइट, मतलब ये इस यस। तरह की मेडिसिन है, इस तरह की थेरेपीज हैं, हाँ, जिनसे हमारा नुकसान कभी नहीं होने वाला। जो हमें मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। करते चले जाओ, क्या चेंजेस हमारे बिहेवियर में आ चुके हैं, हमें जज नहीं करना है, बस आ चुकी है, आने दो। अभी सामने वाला और भी अगर किसी मैं की कोई जिज्ञासा हो तो मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन एक बार दे रहा हूँ। जिन्होंने हैंड राइज किए थे उनसे बात हो गई है, अभी जिन्होंने हैंड राइज नहीं किया हुआ है वो भी अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। राजेश जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है, राजेश जी बोलिए। राजेश जी जैन। हाँ जी, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। ठुड्डी को अपन ऐसे कंठकूप से लगाते हैं, तो इस ये कैसे करते हैं? इससे भी विचारों थोड़ा शांत होते हैं ना? बिल्कुल। देखिए, ठुड्डी को कंठकूप पे लगाना, हमने श्वास को लिया, धीरे धीरे 5 की गिनती तक श्वास को लें, और फील करेंगे हमारा सीना, लंग्स पूरी तरह से फैल गए हैं, और ठोड़ी को धीरे धीरे नीचे ले आए। अगेन जितनी देर होल्ड कर सके। अभी 5 की गिनती तक ही करें, और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले आए, श्वास को छोड़ दें। बहुत बढ़िया। राजेश जी देखिए, ये अलग विषय है, बंद, त्रिबंध बंद का जब हम बात करते हैं, बंद के ऊपर भी हमने बहुत अच्छे प्रयोग कार्यक्रम लिए हुए हैं। जी जी जी। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, 3 प्रकार के बंद, और एक होता है त्रिबंध यानी महाबंद। तो जी बंद के ऊपर भी एक सेशन हम रख सकते हैं सविता जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। जी। रक्षा जी कुछ कहना है आपको? रक्षा जी। ओम अरहम। और आज का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत आनंद आया करने में। वैसे मैं करती भी हूँ, लेकिन अगर कोई सामने वाला करवाए तो पूरा जो हमारा ध्यान है वो अपने ऊपर
केंद्रित होना शुरू करता है। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा किया आज का जो सेशन था। बहुत बढ़िया। सतीश जी गर्ग अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम आराम। ओ मैडम, आज बहुत अच्छा ध्वनि का प्रयोग, मतलब किस तरीके से हम करें, और उसके बाद जीव को अधर्म में रखने के बारे में भी बहुत अच्छे ढंग से सविता जी ने बताया हम लोगों को। अभी लाड़नू में शिविर करके अभी मैं आया हूँ, जिसमें सविता जी ये हमारी शिक्षिका रही थी। वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से, बड़े सरल तरीके से आप समझाने का कार्य करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम आराम। अच्छी ट्रेनर तो है ही, तो इसीलिए है कि हम अच्छी, बहुत अच्छा इनका समझाने का तरीका, और आवाज इतनी मधुर और स्माइलिंग फेस। देखिए चेहरे की स्माइल कितनी मायने रखती है, इस बात को समझना है हमें। मुस्कुराता हुआ चेहरा जब होता है ना, तो सामने वाला का दिल वैसे ही अंदर से मतलब एक आकर्षण पैदा करता है। स्माइलिंग फेस दिखता है तो हम सारे तनाव भूल जाते हैं, अपने सारे तनाव भूल जाते हैं। ये इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा चेहरा हमेशा स्माइलिंग होना चाहिए। मुस्कुराहट कितनी जरूरी है चेहरे पे, तो इस बात का जीता जागता उदाहरण है हमारी सविता जी। सविता जी, बहुत सुंदर सेशन रहा, और हर एक ध्वनि में कंपन जो रहती है अलग अलग महसूस हुई। हम एक साथ ओम का करते हैं, अरहम का करते हैं, लेकिन आज एक साथ सबका किया तो अलग अलग जो ध्वनि रहती है उसका बहुत अच्छी तरह से अनुभव हुआ। और एक कुछ ओंकार जो करते हैं, कोई कोई बोलता है कि 30, 50, 20 ऐसे कुछ कुछ अलग अलग में भी बोलते हैं कि अलग अलग अपने को अनुभूति होती है, अलग अलग रिजल्ट मिलता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बोलना कि ऐसे बोलते हैं, उसके बारे में बोलना थोड़ा सा। देखिए, सबसे बड़ी बात, चाहे हम कोई भी ध्वनि कर रहे हैं, 30, 50, 30 वॉटेवर, तरीके सभी सही है। सबसे बड़ी चीज डिपेंड करती है कि हम किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके जो भी तरीका हमें बताया गया उसको अगर हम मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए कोशिश नहीं करनी है, धीरे धीरे। और ये भी दिमाग में लेके आना, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, इस थॉट को भी अपने दिमाग से एकदम निकाल दो। बस करते चले जाओ। उस चीज को भी दिमाग में रख सकते हो कि हमें कैसे करना है। प्रैक्टिस करते करते हमारा ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन में भी पहुंचते चले जाते हैं। और अल्टीमेट टारगेट ये है कि वाइब्रेशंस को फील करना है। जितना हम फील करेंगे उतना हमें उसका फायदा मिलता चला जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आराम। समय हमारा संपन्न हो चुका है, तो अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज आपका बहुत बहुत का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।